क्योंकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश कई बार डैमेज को और बढ़ा देती है। मसलन यहां देखिए, कोलकाता के राक्षसों के रक्षक कौन? कोलकाता कांड की जांच, उसकी आंच अब और तेज हो गई। सीबीआई की टीम इस वक्त अस्पताल में है। दूसरी तरफ इस केस में ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। पहले अस्पताल में रेप और मर्डर, अब उसी अस्पताल में सबूत मिटाने की साजिश। आधी रात को भीड़ ने उसी अस्पताल में तोड़फोड़ की जहां एक हफ्ते पहले जघन्य अपराध हुआ। तोड़फोड़ में शामिल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस का रवैया अब भी सवालों में है। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign going as far as Calcutta police is concerned. कोलकाता शहर के सबसे बड़े कोतवाल की कोतवाली में क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव के बाद जब पुलिस का इकबाल कुछ यूं पुर्जा बिखरा पड़ा है, तब ऐसे आक्रोश पर 100 बार धिक्कार है। कलेजा कपा देने वाले जघन्य कांड के बाद भी जब उपद्रवियों की चोट से कुछ यूं व्यवस्था क्षत विक्षत सी पड़ी हुई है, तब लानत है ऐसे क्रोध पर। बेखौफ, बेफिक्र और बेलगाम गुंडे बदमाशों ने जब पुलिस के यकीन को सूली पर टांग दिया, तब ऐसी चीख पर बेहिसाब शर्म। Has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. कुछ नहीं किया आपने। अगर आपकी अगुवाई में कोलकाता पुलिस कुछ करती तो गैंगरेप और हत्या में कई लोगों के शामिल होने के शक के बाद एक से ज्यादा पापी पकड़े जाते। जिस अस्पताल में गैंगरेप और मर्डर हुआ, वहां आधी रात उपद्रवियों की फौज नहीं पहुंच पाती। जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी से बर्बरता हुई थी, उस जगह को सुरक्षित रखा जाता। अगर कोलकाता पुलिस की निष्ठा संदिग्ध नहीं होती तो सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता। अगर कोलकाता पुलिस की सुरक्षा इतनी ही अभेद्य होती तो बेटियां यूं ही नहीं, नियत पर सवाल उठाती। हम लोग बहुत डर के, अभी डर है हम लोग के, कल जब कभी भी हम लोग का डेथ हो सकता है। ठीक है, हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे। हमारा डिमांड है जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारा सेंट्रल फोर्स डिमांड है। आर्म फोर्स, वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। अच्छा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। जिसके लिए कोलकाता के कमिश्नर चीखते हुए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहां जब गुंडे तोड़फोड़ कर रहे थे, तब इनकी पुलिस भी वहीं मौजूद थी। आधी रात को गुंडों की भीड़ ने हमला किया, सीसीटीवी को तोड़ दिया, उस सेमिनार हॉल तक जाने की कोशिश हुई जहां हैवानियत हुई। सर, अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे, ये देखिए कोलकाता पुलिस की गाड़ी को जो है किस तरह से उल्टा दिया गया है, क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ फोड़ी गई है इस गाड़ी को और उल्टा दी गई। और आपको तस्वीरों में दिखा रही है पूरा मंच जो है ये वो आंदोलनकारी डॉक्टरों का है और किस तरह से उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से 10 तारीख से जब से ये घटना सामने आई, तब से इस अस्पताल के रेसिडेंट और जूनियर डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और आप देखिए खासा गुस्सा जो है इस गुंडाइयों ने और जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने उतारा है। ये तमाम चेयर जो है वो तोड़ दी है, मंच तोड़ दिया है। उनका जो है ये यहाँ पर प्लकार्ड
गार्ड्स जो थे उसे भी फाड़ दिया गया है। सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, पुलिस ने इतने बैरिकेड लगाए थे, उसके बावजूद जो है ये अंदर घुसकर इस तरीके का जो है यहाँ पर हंगामा मचाते हैं। अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने बेहिसाब कोहराम मचाया। पुलिस टुकुर टुकुर देखती रही, न रोका न कुछ किया। Responsibility will go on government and the police. And when they were trying for long time, we tried to protect the gate for more than half an hour, but police didn't do adequate things to prevent it. इस टाइम तोड़फोड़ हुआ था, उस टाइम सारे कलकत्ता में सब जगह में मोड़ मोड़ में जो मोमबत्ती मिছিল चल रहा था वो पहले से ही तय था, लेकिन उसी टाइम में पुलिस का सामने ही ये सब हो रहा था हॉस्पिटल में। Not such number of Kolkata police were there. They did not play their adequate role. If they played adequate role, then that unfortunate thing did not happen. बावजूद इसके कोलकाता के कमिश्नर कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने चीख रहे हैं। पुलिस की विफलता को मीडिया के मत्थे बढ़कर बचना चाहते हैं, जिनकी पुलिस इस केस की पड़ताल करने से ज्यादा सोशल मीडिया पर लोगों को नोटिस भेजने में मशगूल है। ये उसी सरकार के अधिकारी हैं जिसकी मुखिया गैंगरेप कांड पर विपक्ष के विरोध को बांग्लादेश वाली थ्योरी से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। आस्ते आस्ते আপনারা বুঝবেন আসল রহস্যটা কোথায়। চরিত্র হনন করছে কারা? এরা ছাত্র ছাত্রীরা নয়, এরা কিন্তু রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে করছে, কারণ তারা মমতা ব্যানার্জিকে সরাতে চায়। তা না করে সিপিএম বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন, ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। আমি বলি আমি ক্ষমতার মায়া করি না, আমি মনে করি যতদিন বাঁচবো মানুষের সেবা করে যাব। देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं दीदी की देहरी से चंद किलोमीटर की दूरी पर पहले एक बेटी के साथ बर्बरता हुई, फिर उसके लिए इंसाफ मांगने वालों के खिलाफ हिंसा हुई, अस्पतालों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस मौन बनी। में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचे हुए। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोस आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका। इसलिए सवाल है कि पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये तृणमूल कांग्रेस के पोषित गुंडे थे या कोई और थे? आखिर कोलकाता के राक्षसों के असली रक्षक कौन है? ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो हिंसा आधी रात को अस्पताल में हुई उसे संयोग नहीं बल्कि प्रयोग बताया जा रहा है। कि 2000 का एक मॉब लाठी लेके सब कुछ लेके आ रहा है, गाड़ी घोड़ा करके तोड़फोड़ करने के लिए, और पुलिस को पता नहीं। ये हम कैसे बताएं? अगर ये बात सच है कि पुलिस को पता नहीं, तो पुलिस कमिश्नर को तुरंत रेजिग्नेशन देके घर जाना चाहिए। और अगर पुलिस को पता हुआ और पुलिस कुछ नहीं किया, देन इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड। यूं ही नहीं, इस हिंसा को साजिश बताते हुए प्रायोजित करार दिया जा रहा है। इसकी वजह की जड़ में जहां पुलिस की चुप्पी है, वहीं इस हिंसा से पापियों को होने वाले फायदे की व्याख्या की जा रही है, क्योंकि आरोप है कि हिंसा का मकसद सबूतों को नष्ट करना है। But the issue number 2, to break the movement by creating a fear environment. Number 3, they wanted to go up at that floor where that crime took place, and they may wanted to ransack that place also to destroy the evidences. आधी रात को जब उपद्रवियों की फौज दाखिल हुई थी अस्पताल में, तब उन्होंने एक एक कर सारे साक्ष्य पर प्रहार किया। जो मॉब आया था
ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। इसलिए कोलकाता की पुलिस सवालों के चक्रव्यूह में है। ममता बनर्जी की सरकार पर विपक्ष शाब्दिक बाणों की बौछार कर रहा है। चुपचाप बैठी रही, पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। लेकिन बीजेपी के विरोधी या कहिए इंडी गठबंधन में दीदी के सहयोगी बेटियों की फिक्र पर भी ममता सरकार को बचाने में जुटे हैं। में ऐसी बहुत सी घटना होती है, उसका खंडन हम सब करते हैं। ममता बनर्जी जी एक बहुत संवेदनशील नेता है और हम सबका विश्वास है कि वो जल्द एक्शन लेके उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उस फैमिली को न्याय मिले। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि हाथरस में हुआ तो मैं योगी जी से इस्तीफा मांगू। वो अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम और स्टेट को प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए, उसमें कमी रही है।